हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं संजय और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। एग्रीकल्चर से रिलेटेड 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। जो चीजें जरूरी होती हैं आप अपनी नोटबुक में उसको नोट करते चलें, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि आपकी जीके के लिए भी बहुत अच्छा वीडियो साबित होने वाला है। ठीक है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहली जो क्रॉप है हमारी मेज यानी कि मेज, मक्का है ना। मेज के बारे में अगर आप फैक्ट देखें तो ये देखिए, मेज एक कह सकते हैं कि दोनों तरीके से यूज होने वाली है। लिखा हुआ है यूज टू बोथ फूड एंड फॉडर, यानी कि खाने के लिए भी पशु भी खा सकते हैं और हम भी उसको यूज कर सकते हैं खाने में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों के लिए यूज टू बोथ फूड एंड फॉडर। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट, फसल कौन सी है भाई, ये खरीफ की फसल है ना, खरीफ की फसल है। दूसरी बात, टेम्परेचर कैसा चाहिए भाई इसको, टेम्परेचर इसको चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हम बात करें भी मिट्टी सबसे सुटेबल कौन सी रहेगी इसके लिए, सोइल की बात करें तो कह सकते हैं वेल ग्रो इन एलोवियल सोयल, यानी कि जलोढ़ मिट्टी के अंदर ये सबसे ज्यादा और बेहतर हम कह सकते हैं उत्पादन दे सकती है। ठीक है, कौन, मेज यानी कि मक्का। और इससे रिलेटेड बात करें कि ये कौन सा है, इसके अलावा एक फैक्ट यहां पर ये देखिए कि जो बिहार है, बिहार के अंदर हम मेज की बात करें तो 2 बार, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो रबी के अंदर भी इसकी क्रॉप ग्रो करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन वहां से लेते हैं। ठीक है, एरिया की अगर हम बात करें कि मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन कौन कौन से इंडिया के अंदर बात करें तो कर्नाटक, ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये मेजर हैं। इसके अलावा और भी हैं, अलग अलग एरिया में होती है मक्का, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट ये है कि मेजर अगर बात पूछी जाए तो आपने ये 4-5 जो भी मैंने बताए हैं ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पल्सेस के बारे में। पल्सेस वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो इंडिया एक तरीके से कह सकते हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी माना गया है। ठीक है, और दूसरी बात, इसका सोर्स अगर देखें यानी कि मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा ये सोर्स है, स्रोत है। ठीक है, क्रॉप्स कौन कौन सी हो सकती है इसके अंदर, पल्सेस के अंदर, तो यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, ये देखिए पल्सेस के मामले में अगर क्रॉप की बात करें तो भाई आप देखिए अरहर है, उड़द हो सकता है, मूंग हो सकती है, मसूर हो सकता है, पीज हो सकती है, और कौन सी है, ग्राम। ठीक है, और ये अलग अलग रीजन में अपने अलग अलग प्रोडक्शन के कारण वहां पर जाने जाते हैं। ठीक है, जैसे कि भी राजस्थान में अगर दोनों इस सीजन के अंदर माउथ अच्छी हो जाती है, माउथ का मतलब वहां का लोकल नाम है, यानी कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण रेनफॉल होती है राजस्थान के अंदर, अगर वो अच्छी होती है तो वहां पर विंटर सीजन में यानी कि रबी के अंदर चना बहुत अच्छा निकल सकता है ना। उसी तरीके से खरीफ की बात करें तो मूंग, मोठ, उड़द ये भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकते हैं। तो रीजन एक तरीके से अपने आप में वहां पर क्रॉप का प्रोडक्शन कितना है वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, ओके। एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश है, यूपी को हम लेंगे और महाराष्ट्र को हम लेंगे, राजस्थान को लेंगे और इसके बाद हम लेंगे कर्नाटक को। मेजर सोर्स तो ये। ठीक है, हरियाणा में भी होता है चना, है ना, मूंग भी होता है हरियाणा में। ठीक है, अब हम बात करेंगे शुगर केन के बारे में, यानी कि फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, यानी कि अनाज के साथ हम कह सकते हैं जैसे कि भी ऐसी चीजें होती हैं कि कुछ तो खाने के लिए काम आती हैं। अब जैसे गन्ना है, गन्ने को आप वैसे कितना खा सकते हैं, हम उसको बस अनाज के तौर पे यूज नहीं कर सकते ना, है ना। हम उसका क्या करते हैं, एक तरीके से हम रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। रॉ मटेरियल किसके लिए, जो इंडस्ट्री है ना, यानी जहां पर चीनी बनेगी, गुड़ बनेगा, खांड बनेगी, शक्कर बनेगी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक तरीके से वहां पर बनेंगे। ठीक है, तो शुगर केन के बारे में हम बात करें तो ये ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल टाइप की क्रॉप मानी गई है। ठीक है, अगर हम बात करें ये ग्रो कहां होती है या किस सीजन के अंदर होती है, टेम्परेचर इसको कैसा चाहिए, तो हॉट एंड ड्राई। ठीक है, हॉट एंड ड्राई या हम कह सकते हैं ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस इसके लिए सुटेबल होती हैं। ये लिख लेना आप लोग। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर की बात करें
तो ये 21 to 27 डिग्री सेल्सियस जो कि उसके अंदर आता, मेज के अंदर आता, वही कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर भी लागू हो रही है टेम्परेचर के मामले में। रेनफॉल की अगर हम बात करें तो वैसे तो देखी जाए तो 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर की हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश कम होती है और वहां पर चैनल्स हैं दूसरे किस क्या, जैसे कि मीडियम अगर हम बात करें तो जैसे भी कैनाल हो गया, ट्यूबवेल हो सकता है ना, तो ये इरिगेशन के सिस्टम वहां पर काफी अच्छे हैं, इसलिए वहां पर गन्ना जो है वो बहुत अच्छा उत्पादन दे सकता है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें भी इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री माना गया है प्रोड्यूशन के मामले में, तो किसके बाद में, ब्राजील के बाद में, आफ्टर ब्राजील, ठीक है। तो ब्राजील गन्ना उत्पादन में पहले नंबर पे माना गया है, उसके बाद में हम किसको मानते हैं, किसको मानते हैं, इंडिया को मानते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो मेन सोर्स ऑफ यानी कि शुगर होगा, जैसे कि मैंने बताया था आपको, शुगर है, गुड़ है, खांडसर हो सकता है, शक्कर हो सकती है, और भी आप जो भी इससे बनते हैं उत्पाद वो शामिल किए जा सकते हैं। इसके अंदर अगर एरिया की बात करें कि क्षेत्र कौन सा रहेगा इसका, तो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, कर्नाटक है, हरियाणा भी है, ठीक है, और हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश है, बिहार भी है, ठीक है। तो ऐसे इलाके में क्या है, गन्ने की अच्छी तरीके से फसलें ली जाती हैं और बहुत अच्छा मुनाफा वहां के किसान कमाते हैं, ठीक है। मेहनत ज्यादा लगती है इसके अंदर थोड़ी सी, ठीक है, यानी कि शुरू से ही काम इसके अंदर रहता है इस क्रॉप के अंदर। अब हम बात करेंगे ऑयल सीड के बारे में। ऑयल सीड की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो एक तरीके से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना गया है, किसके अंदर, डिफरेंट ऑयल सीड्स आप कह सकते हैं आर ग्रोन, ठीक है, कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12%, ठीक है, 12% ऑफ द टोटल क्रॉपिंग एरिया इन इंडिया। अगर हम बात करें हमारे देश के अंदर 12% जो है पूरे लैंड जो जहां पर क्रॉपिंग होती है, फसल का जो एरिया होता है, उसके 12% क्षेत्र पर क्या है, ऑयल सीड का हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन वहां से लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें भी इसकी कौन कौन सी चीजें हैं, क्रॉप कौन कौन सी आएंगी, तो मस्टर्ड यानी कि सरसों। अच्छा, मस्टर्ड अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भी किस सीजन की क्रॉप है, तो ये किसकी है, रबी की है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर सिसमम हो सकता है, सोयाबीन हो सकती है, ठीक है, कोकोनट है, इसके बाद आपका ग्राउंड नट है, ठीक है, और ग्राउंड नट को हम मान के चलते हैं यहाँ पे एक तरीके से ये खरीफ की क्रॉप है। आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका, ग्राउंड नट्स, यानी कि जो मूंगफलियां होती है ना वो, और राजस्थान के अंदर तो और भी ज्यादा, काफी कई एरिया में तो ऐसे बहुत ही अच्छा उत्पादन वो लोग लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर हम बात करेंगे, तमिलनाडु भी अच्छा है ग्राउंड नट्स के मामले में, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे भी टी यानी कि चाय, तो ये किस चीज का है, यानी कि ये प्लांटेशन फार्मिंग का एग्जांपल है, एक तरीके से हमने पढ़ा था पहले, प्रिमिटिव है ना, और जो कॉमर्शियल है उस तरीके से आई थी ना, लास्ट का हमारा था टी यानी कि प्लांटेशन फार्मिंग, ठीक है। तो उसके अंदर टी को शामिल किया गया है। तो टी के बारे में दो चीजें आपको बता दूं, ये ट्रॉपिकल में भी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकती है और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर भी काफी अच्छे तरीके से उगाई जा सकती है, लगाई जा सकती है, ठीक है। इसके बाद यानी इसके बारे में दो एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूं कि जब भारत के ऊपर अंग्रेज राज करते थे तो उन लोगों ने भारत का जो क्षेत्र है कौन सा, जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, यानी कि आपका असम हो सकता है, इधर थोड़ा सा वेस्ट की तरफ आए तो दार्जिलिंग हो सकता है, तो ऐसे रीजन को उन्होंने फाइंड आउट किया और वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से टी की सिफारिश वहां पर की, और इसके धीरे धीरे वहां पर टी एक तरीके से हम कह सकते हैं, और असम की जो टी है या दार्जिलिंग की जो टी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दार्जिलिंग की टी तो बहुत ही काफी फेमस मानी गई है, ठीक है। जलपाईगुड़ी का एरिया है वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। तो टी के अंदर क्या है, एक तो पहली बात यानी कि जो लेबर है वो इंटेंसिव इंडस्ट्री माना गया है इसके अंदर, यानी कि महंगी हो सकती है। फिर क्या है, इसलिए क्या करना चाहिए भाई, हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की है, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा एक तरीके से मुनाफा लेने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि इट रिक्वायर्ड, ठीक है, चीप एंड स्किल्ड लेबर,
चीप एंड स्किल्ड लेबर। चीप एंड स्किल्ड लेबर का मतलब क्या है भाई? चीप का मतलब थोड़ा सा भाई कम पैसे में भी मिल जाए, और क्या है, स्किल यानी जानकार होना चाहिए। ठीक है, कि भी चाय की पत्तियां कैसे तोड़, ये ऐसा थोड़ा है कि भी वहां पर कोई अननोन अगर आ गया उसके बारे में जानता नहीं है तो वो पूरे पेड़ को उखाड़ देगा, नहीं, वहां पर क्या करना है, लीव्स को कैसे किस तरीके से कलेक्शन करना है, तो स्किल उसके अंदर उस चीज का होना चाहिए। अगर हम बात करें एरिया की तो हमने बात कर ली कि असम है, ठीक है, दार्जिलिंग हो सकता है, या जलपाईगुड़ी है वेस्ट बंगाल के अंदर, ये वाला जो रीजन है ये काफी अच्छा माना गया है। ठीक है, अगर हम हिली एरिया की बात करें, ठीक है, हिली एरिया में तो ये दार्जिलिंग जो है वो बेस्ट एग्जांपल माना गया है। ठीक है, एक यहां पर रहेगा कि आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, ठीक है, इंडिया हम कह सकते हैं कि लीडिंग प्रोड्यूसर, ठीक है, लीडिंग प्रोड्यूसर और वेल एज एक्सपोर्ट ऑफ टी इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार में पूरी दुनिया के अंदर हम देखें एक्सपोर्ट करने वाला तो भारत एक तरीके से बहुत अच्छे देशों में माना गया है चाय के मामले में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉफी। कॉफी की अगर बात करें तो ये भी एक तरीके से क्या है, प्लांटिंग या कह सकते हैं कि प्लांटेशन फार्मिंग का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसके अंदर कितना है, वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें तो ये है 4%, यानी कि वर्ल्ड का 4% अच्छी क्वालिटी के अंदर, अच्छी क्वालिटी की कॉफी इंडिया प्रोड्यूस करता है। विश्व में 4% भारत क्या करता है, कॉफी का उत्पादन करता है, और बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉफी इंडिया की मानी गई है। कॉफी के अगर हम बात करें तो कर्नाटक जो हो एक तरीके से बहुत अच्छे रिच माना गया है कॉफी प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है, अरेबिक, हम यहां पर एक वैरायटी है कॉफी की, उसकी अगर हम बात करें तो अरेबिक वैरायटी इनिशियल, ठीक है, इनिशियल हम कह सकते हैं कि ये फ्रॉम यमन, ब्रॉट आउट फ्रॉम यमन, यानी कि यमन से एक तरीके से ये आई हुई किस्म है, क्या नाम है इसका, अरेबिक। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक तरीके से प्रोडक्शन देती है और इसकी बहुत वर्ल्ड में डिमांड भी है। ठीक है, एरिया की अगर हम बात करें तो बाबा बुदन हिल की खाड़ियां हैं, या बाबा बुदन हिल्स आप कह सकते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां हम कह सकते हैं। ठीक है, केरला है, नीलगिरी की पहाड़ियां है ना, और कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ये वाला जो रीजन है ये कॉफी के मामले में काफी रिच माना गया है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में। ठीक है, अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा।